दोस्तों, आज के इस मॉडर्न दौर में अगर आपको सरवाइव करना है तो सिर्फ नॉलेज, मेहनत और टैलेंट का होना काफ़ी नहीं है। आपको चालाक, समझदार और होशियार भी बनना होगा, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें बोतल में उतार कर बेच खाएगी। मेहनत आप करोगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। गलती किसी की होगी, कसूरवार आपको ठहराया जाएगा। एक इंसान कम टैलेंट, कम नॉलेज के साथ में 100 अक्लमंद लोगों से अपना काम करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ चालाकी के दम पर। एक ताकतवर इंसान बेशक तुम्हें धूल चटा सकता है, लेकिन चालाक इंसान तुम्हें नाक तले चने चबवा सकता है। नॉलेजेबल इंसान तुम्हें इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन चालाक इंसान तुम्हें डिप्रेस कर सकता है। ये दुनिया अब सीधे साधे लोगों की नहीं है, इसलिए तुम भी चालाक बनो। दूसरों का नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को लोगों के धोखे और चालों से बचाने के लिए। एक इंसान दुनिया बदल सकता है, नॉलेज के दम पर नहीं। नॉलेज तो दुनिया लेती है, समझदारी, होशियारी और चालाकी के दम पर। कैसे? ध्यान से सुनना, ये रियल स्टोरी तुम्हें हिला कर रख देगी। फ्रांस का एक किंग था, लुइस 11, जो कि फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग किंग माना जाता है। लेकिन उसकी भी एक छोटी सी वीकनेस थी कि वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानता था। एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टार्स, प्लैनेट वगैरह की मूवमेंट को देखते हुए किसी का भी फ्यूचर या फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना। जस्ट लाइक नजूमी, किंग के दरबार में भी एक एस्ट्रोलॉजर था, जिससे कि वो मुस्तकबिल की पेशगोई सुनकर ही फैसले लेने पर यकीन रखता था, और ये फैसले काफ़ी बार सही साबित हुए। इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजर किंग को बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन उसने पेशगोई की कि 8 दिन बाद क्वीन मर जाएगी। किंग ने क्वीन को बचाने की 1000 कोशिशें की, लेकिन एग्जैक्ट 8वें दिन क्वीन की डेथ हो गई, बिना किसी बीमारी, बिना किसी हेल्थ इशू के। किंग इतने गुस्से में आ गया कि उसे सही और गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा या तो इस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात सही करने के लिए क्वीन का मर्डर किया है, या फिर ये वाकई इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है कि ये आगे चलकर मेरी बादशाहत के लिए खतरा बन सकता है। किंग ने अपने बंदों के साथ मिलकर एस्ट्रोलॉजर को मारने का प्लान बनाया। किंग ने उसे महल के सबसे ऊंचे कमरे में मिलने के लिए बुलाया और सिपाहियों को कहा कि जब मैं इशारा करूं तो इसे उठाकर नीचे फेंक देना। जैसे ही एस्ट्रोलॉजर कमरे में एंटर हुआ, किंग इशारा करने ही वाला था कि उसने एस्ट्रोलॉजर से सवाल किया कि तू इतना ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ना, तो बता तेरी मौत कब होगी। उसने कुछ देर सोचा और कहा कि जनाब, आपकी मौत के ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन निकल गई कि अगर ये मर गया तो 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। किंग ना सिर्फ उसे छोड़ देता है, बल्कि उसकी खुद से ज़्यादा हिफाजत करता है। एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, बल्कि एक चालाक इंसान भी था। उसने राजा की आंखों में खून देख लिया था, इसलिए उसने राजा को खुद पर ऐसे डिपेंड कर दिया कि वो चाहकर भी उसे टच तक भी नहीं कर सकता था। शतरंज में मोहरे बदल दिए जाते हैं जब बात वजीर की आती है। अगर आपने लोगों को खुद पर डिपेंड करना सीख लिया तो आप जिसे चाहे उसे कंट्रोल कर सकते हो। ये लॉ 48 लॉज ऑफ पावर से लिया गया है। रूल नंबर 2, आयरन मैन मूवी के एक सीन में प्लेन ब्लास्ट होने की वजह से 13 लोग आसमान से गिर रहे थे, और हीरो टोनी स्टार्क आयरन मैन के सूट में उड़ते हुए उन्हें बचाता है, जो कि नीचे गिर रहे हैं। तो जब वो 2 लोगों को पकड़ लेता है तो टोनी स्टार्क बोलते हैं, सिर्फ 2 बचाने के बाद एटीट्यूड देखो कि 11 और बचे हैं, मानो 11 बचाकर बोल रहे हों कि सिर्फ 2 ही बचे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरे सीन में एक एआई रोबोट जार्विस को एक हथियार समझने का काम दिया जाता है। तो टोनी स्टार्क रोबोट से पूछते हैं कि बताओ क्या स्टेटस है, कितना समझ पाए हो। तो रोबोट रिप्लाई में कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो टोनी स्टार्क वहां पर गुस्सा ना करते हुए कहते हैं, यानी कि कुछ समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं पॉजिटिव साइड को देखना। कोई और होता तो गुस्सा करता, चिल्लाता। हमें वो लोग पसंद हैं जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी डटे रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखते हैं। नेगेटिव बोलने वाले और सोचने वाले तो आपको हर जगह ही मिल जाएंगे, लेकिन जो इंसान पॉजिटिविटी की पावर को समझ लेता है वो दुनिया जीत लेता है। रूल नंबर 3, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि गलती किसी की होती है, लेकिन हर जगह आपको ही झुकना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि जिन रिश्तों की ज़रूरत जितनी आपको है उतनी ही सामने वाले को भी होनी चाहिए है। ये बात तो गांठ बांध कर रख लो कि जिन लोगों को आपकी परवाह है वो किसी भी हालत में आपको झुकने नहीं देंगे।
सामने वाले के आगे झुकना यानी उसके गुरूर को बढ़ावा देना। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग अपनी गलती नहीं मानते और तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें अपना मानेंगे। किसी की इज्जत और प्यार में इतने भी पागल ना बनो कि सामने वाला चालाकी से जैसे चाहे तुम्हें यूज करता जाए और तुम उनके जाल में फंसे ही जाओ। 100 बातों की एक बात, जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है आखिर में सबसे अकेला वही होता है। इसलिए हर किसी के आगे झुकना छोड़ दो। लोग भी उसी की इज्जत करते हैं जो इंसान सबसे पहले अपनी इज्जत आप करता है। ये थे चालाकी के 3 असूल जिन्हें समझकर आप लोगों की चालाकियों को फौरन से पकड़ सकते हो और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।